बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज हम साले अव्वल उर्दू की 10वीं नज़म ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मुतालिया करेंगे, तशरीह, मफाहिम और हवाले के अशार से। सबसे पहली बात तो ये जी, आप मेरी ड्राइंग पर ना हंसिएगा। मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश की है कि इसके जरिए आपको नज़म के मफाहिम समझा सकूं। तो शुरू करते हैं जी। ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये इंग्लिश का लफ्ज है। इसको उर्दू में कहते हैं फन्ने तजरीद, या यूं कहें कि फन्ने तजरीद को इंग्लिश में ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। ये फन मुसव्वरी की एक अहम शाख है। मुसव्वरी में आप पूरी तस्वीर देखते हैं, पूरी तस्वीर बनाई जाती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में पूरी तस्वीर नहीं बनाई जाती। महज चंद आड़ी तिरछी लकीरें खींची जाती हैं और उन आड़ी तिरछी लकीरों की मदद से तस्वीर को मुकम्मल किया जाता है, अपने पैगाम का इब्लाग किया जाता है। इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक अहम फन है, एक अहम फन भी है, मुश्किल फन भी है, जिसमें आपने पूरी तस्वीर नहीं बनानी, महज चंद लकीरें खींचनी है। पिकासो इनका बानी है ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट का। मगर इस मज़ाहिर नज़र में यह बताया गया है कि इस अजीम फन को हमारे मुल्क में मजाक बना दिया गया। यानी जिसको कुछ नहीं करना आता, जिसके पास फहम उदराक नहीं होता, जिसके पास काबिलियत और फन नहीं होता, वो उल्टी सीधी लकीरें लगाकर उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम दे देता है। एक बहुत बड़ा फन है, लेकिन मुल्क के अजीज में इसको मजाक बना दिया गया है। शुरू करते हैं जिसमें मूल। पहले देखिए, शायर का तारुफ सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, उर्दू के अजीम मज़ाहिया शायर हैं। मज़ाह में लिखते हैं, लेकिन मज़ाह इस्लाही होता है, कहीं तंज के निश्तर भी है, लेकिन बुनियादी मकसद हमें आईना दिखाना है, हमारे रवैयों का इजहार करना है और तंजिया लहजे में समझाना है। मज़ाह के पर्दे में तंज करते हैं, मुशाहिदे की गहराई है, यानी ऑब्जर्वेशन कह लें, नुज़रत ख्याल, नए नए तस्वुरात पेश करते हैं, हमारे इज्तमाई रवैयों पर गहरा तंज करते हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। नज़म की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फन तजरीद, जिसको उर्दू में कहेंगे, ये मुसव्वरी की एक अहम शाख है। इसमें पूरी तस्वीर नहीं बनाई जाती, महज चंद लकीरों से फन का इजहार किया जाता है। ये मुश्किल फन है, पेचीदा फन है। अभी आपको अर्ज किया, पिकासो इस फन के बानी है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ अपनी नाहली छुपाने का जरिया बना दिया गया इस फन को, और वतन अजीज में ये फन बिल्कुल मजाक बन के रह गया। और आम लोग जो फन को नहीं समझते, वो बतौर फैशन ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तारीफ करते हैं, हालांकि वो ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नज़म क्या है जी? शायर को किसी जानने वाले दोस्त ने दावत दी ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक नुमाइश में जाने की। वो चले गए। अब गए तो मुरव्वत लिहाज में तारीफ भी कर दी, लेकिन बाद में बहुत पछताए कि मेरा वहां जाना भी गलती थी, और वहां जाकर उन शाहकारों की तारीफ करना भी मेरी गलती थी। लिहाजा वो आज तक पछता भी रहे हैं, इस बात पर शर्मिंदा भी है, और उन्हें इस बात की सजा भी मिल रही है। किस बात की? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के नुमाइश में जाने की और वहां जाके उसकी तारीफ करने की। तो आखिरी बात है जी, शायर का पछतावा और सजा, इसको मज़ाही अंदाज में बयान किया गया। शुरू करते हैं। पहला शेर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का सालेवल के 10वीं नज़म। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अजराए मुरव्वत भी सताइश में। अजराए मुरव्वत, जिसको आप कर्टेसी कहते हैं इंग्लिश में, लिहाज से, किसी का लिहाज रखना, किसी का दिल रखना, उसको कहेंगे अजराए मुरव्वत। सताइश कहते हैं तारीफ को। तो शायर बयान करते हैं, मैं एक ऐसी नुमाइश में गया जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की थी, मुझे मदऊ किया गया, मैं अजराए मुरव्वत चला भी गया, समझ मुझे कुछ नहीं आया।
फजूल सी तस्वीरें थी, आड़ी तिरछी सी लकीरें खींची हुई थी, लेकिन मैंने लिहाज में, मुरव्वत में उसकी तारीफ भी कर दी। पहले शेर का मफहूम देखिए, ये शेर लिखे हुए हैं, मैंने तजरीदी फन की एक नुमाइश देखी और ना चाहते हुए मुरव्वत, ये नहीं आएगा जी, मुरव्वत की वजह से तारीफ भी कर दी। देखिए, वो नुमाइश में कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जो काबिले तारीफ होती, शायर ने मुरव्वत में तारीफ कर दी। तो हालांकि सूरत हाल क्या थी, इसी अब्स्ट्रैक्ट आर्ट की नज़म ये इशार है, सिर्फ कह सकता हूं इतना ही वो तस्वीरें थी, सिर्फ कह सकता हूं इतना ही वो तस्वीरें थी, यार की जुल्फ को सुलझाने की तदबीरें थी। जिस तरह होती है ना उलझी हुई जुल्फें, यानी बेतुकी से लकीरें खींची हुई थी, लेकिन वो कहते हैं मैंने राह मुरब्बत तस्वीर उसकी तारीफ भी कर दी। वाले को शेर देखिए, नक्शे महबूब मुसव्वर ने सजा रखा था, नक्शे महबूब मुसव्वर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तपाई पे घड़ा रखा था। तपाई वो एक लकड़ी का स्टैंड होता है जिसपे घड़े को रखा जाता है। तो शायर कहते हैं मैं तो यूं समझा कि तपाई पर घड़ा रखा हुआ है, हालांकि वो तो मुसव्वर ने महबूब की एक तस्वीर बनाई थी, यानी तस्वीरें नाकाबिले फहम भी थी, नाकाबिले इदराक भी थी, समझ नहीं आ रही थी, महज आड़ी तिरछी लकीरें लगा दी गई थी, मगर शायर कहते हैं मैंने मुरव्वत के मारे तारीफ कर दी। दूसरे शेर देखिए, आज तक दोनों गुनाहों की सजा पाता हूं, लोग कहते हैं कि क्या देखा तो शर्माता हूं। दो गुनाह क्या, ऐसी नुमाइश पर जाना जो बिल्कुल फजूल सी थी, और दूसरा गुनाह क्या, वहां जाके उसकी तारीफ भी कर देना। लिहाजा जब गुनाह की जाती है, किया जाता है, तो उसकी सजा भी मिलती है। तो मफहूम क्या हुआ जी, ऐसी फजूल नुमाइश में जाना और उसकी तारीफ करना मेरी ऐसी गलती थी जिस पर मैं आज तक शर्मिंदा हूं। यानी फजूल सी तस्वीरें थी, वहां जाकर उनकी तारीफ भी करना पड़ी अजराए मुरब्बत। हवाले के शार देखिए, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, जिसको समझा था अनन्नास वो औरत निकली। यानी बज़ाहिर अनन्नास की तस्वीर लग रही थी, हालांकि मुसव्वर ने बड़ा कमाल फन दिखाया था, वो दरअसल एक औरत की तस्वीर देखी थी। इसी नज़म का एक और शेर देखिए, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट की इस चीज पे देखिए असास, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट की इस चीज पे देखिए असास, तन की उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास। यानी लग रहा था बिल्कुल बरहंगी है, बगैर, क्योंकि महज लकीरें हैं, तो एक उरिया सी तस्वीरें, मतलब बेढबी सी और बेतुकी सी तस्वीरें वहां नजर आ रही थी, जिसको वो देख के कहता है कि मैं शर्मा रहा था कि क्या मैं यही नुमाइश देखने आया था, क्या मैं इसी तरह की नुमाइश देखने आया था। आगे बढ़िए तीसरे शेर की तरफ, एक तस्वीर को देखा जो कमाले फन थी, एक तस्वीर को देखा जो कमाले फन थी, भैंस के जिस्म पे ऊंट की सी गर्दन थी। देखिए, भैंस का जिस्म मोटा होता है, अब ये असूल फितरत है कि जिस्म मोटा होगा तो गर्दन भी मोटी होगी। यह मुमकिन नहीं है कि जिस्म तो मोटा हो, ये आपके साथ तस्वीर बनाई एक फर्जी सी, ये मुमकिन ही नहीं कि जिस्म तो इस तरह से मोटा हो लेकिन गर्दन ऊंट की मानक पतली और लंबी हो। हिरन को देखिए, उसकी गर्दन पतली और लंबी होती है तो वो स्मार्ट होते हैं, जिस्म मोटा नहीं होता। गाय भैंस का जिस्म मोटा होता है लेकिन फिर उसकी गर्दन भी उसी हिसाब से मोटी और छोटी होती है, लंबी नहीं होती। मतलब ये मुमकिन नहीं है, ये बदसूरती भी है कि बहुत मोटा सा पेट बना दिया जाए इस तरह से और ऊपर पतली और लंबी गर्दन मारी जाए, ये खिलाफ फितरत भी है और ये बदसूरती भी है। अजीज तो ज़हन में रखिए, खूबसूरती किसको कहते हैं कि एक चीज तरतीब से हो, उसमें सिमेट्री हो, एक तनासिब। जो इंसानी जिस्म में तनासिब होता है वो उसको खूबसूरत बनाता है। मनाजिर में जो तनासिब होता है मनाजिर को खूबसूरत बनाता है। आपको मिसाल दो,
इंसान की अगर मिसालें आप देखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ तक यूं अगर आप फासला मापे एक हाथ से दूसरे हाथ तक, तो ये फासला बिल्कुल वही होगा जो आपका सर से पांव तक है। यानी इंसानी कद सर से पांव तक जितना होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ तक फासला यकसों और बराबर होता है। यानी अल्लाह ने तनासब रखा है। आंख, नाक, मुंह, गला, पेट, कमर, टांगे, इन सब में एक तनासब होता है। आप देखिए, आप बाजार से शर्ट खरीदने जाते हैं तो वो आपसे कॉलर साइज पूछा जाता है, कॉलर का साइज, क्योंकि जिस तरह गर्दन मोटी होगी आपका अपना पेट का साइज भी उसी तरह से होगा। तो कॉलर साइज से आपको शर्ट दी जाती है। जब आप पैंट लेते हैं तो वेस्ट का साइज लिया जाता है, टांगों का साइज नहीं लिया जाता। मुराद ये हुई कि अल्लाह ने तनासब रखा है, एक तरतीब रखी है, और ये बदतरतीबी है कि मोटा सा बड़ा सा पेट हो और ऊपर पतली और लंबी सी गर्दन लगाई दी जाए, ऐसा नहीं होता। तो मफहूम देखिए, नुमाइश में एक ऐसी बेतुकी तस्वीर देखी जिसमें भैंस जैसे मोटे जिस्म पर, आपके सामने तस्वीर बनाई जिसमें भैंस जैसे मोटे जिस्म पर ऊंट के जैसी लंबी गर्दन बना दी गई थी जो बदसूरत लग रही थी। देखिए, मुसव्वरी तो खूबसूरती का नाम है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में बदसूरत सी तस्वीरें बना दी गई। यानी फनकार को फन पे अबूर नहीं था, तो बजाय इसके कि वो अपनी नालायकी को तस्लीम करता, उसने उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम दे दिया गया, जो बदसूरती थी। हजरत इकबाल का शेर है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, हर चीज तरतीब में इन ऑर्डर है। जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। परेशान होना, स्कैटर्ड हो जाना, बिखर जाना। यानी जब तक तरतीब में हर चीज है तो जिंदगी है। कयामत क्या होगी, ये जो ऑर्डर है बेटा, ये डिसऑर्डर हो जाएगा, चीजों की वो तनासुब नहीं रहेगा तो कयामत आ जाएगी। तो मैं अर्ज करने का मकसद ये होगा, खूबसूरती तनासब का नाम है। मोटा सा पेट बना दिया जाए और पतली और लंबी गर्दन बना दी जाए तो ये बदसूरत लगती है। लिहाजा शायरी इस नुमाइश में जाने पर और फिर उसकी तारीफ करने पर दोनों कामों पर शर्मिंदा है। हमारे उर्दू के एक बड़े सीनियर टीचर, मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्जा मोहम्मद अब्बास साहब, मैंने नज़म उनसे डिस्कस की तो उन्होंने मुझे फिल्म एक शेर कहा, सुनाया। कहीं पे टांग टेढ़ी है, ये क्या नुक्ते नहीं लगाए, कहीं पे टांग टेढ़ी है, कहीं पे आंख टेढ़ी है। यानी वो तनासुब नहीं है। कहीं पे टांग टेढ़ी है, कहीं पे आंख टेढ़ी है। ये तजरीदी नहीं है, इसको तखरीबी कहा जाए। ये फन तखरीब तो हो सकता है, फन तजरीद नहीं हो सकता। यानी अपनी, जो मैंने भी अर्ज की कि अपनी नाहली को छुपाने के लिए एक बेतुकी सी तस्वीर को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम दे दिया गया। आगे चलेंगे, चौथा शेर, टांग खींची थी के मिसवाक जिसे कहते हैं, टांग खींची थी के मिसवाक जिसे कहते हैं, नाक नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। अभी अर्ज की कि जब देखिए पेट मोटा और बड़ा होगा तो साथ बारीक और लंबी टांगे मुमकिन ही नहीं है। अगर जिस्म बड़ा होगा तो टांगे भी मोटी लेकिन कदरे छोटी हो, जिस तरह गाय भैंस वगैरह की होती हैं। हिरन का जिस्म पतला है तो टांगे बारीक और लंबी हैं, लेकिन यूं मोटे जिस्म के साथ मिसवाक की तरह बारीक और लंबी टांगे हो नहीं सकती। देखिए, इतनी बारीक टांगे तो वजन को उठा ही नहीं पाएगी। तो मोटे जिस्म के साथ यूं बारीक और लंबी टांगे बना देना और नाक इस तरह से बना देना कि वो नाक न लगे, वो खतरनाक ही लगे, तो ये चीज बदसूरती में आती है। मोटे जिस्म के साथ टांगे भी मोटी और छोटी होंगी, गर्दन भी मोटी और बारीक होगी, लेकिन कुछ मंजर कशी ऐसी की गई कि पेट मोटा और बड़ा बना दिया, अंदर गर्दन पतली और लंबी बना दी, टांगे भी मिसवाक की तरह पतली और लंबी बना दी, जो उसूल फितरत के खिलाफ भी है, जो बदसूरत भी लग रहा है। तो शेर का मफहूम क्या होगा, एक तस्वीर में टांग मिसवाक जैसी बारीक और लंबी थी, जबकि नाक खतरनाक हद तक बड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा थी। यानी बहुत ही एक
बेतुकी और बदसूरत सी तस्वीर बनी हुई थी। वाले के शार देखिए, ये समझने को कि ये आर्ट की क्या मंजिल है, यानी शायर कहते हैं, ये इसी निज़म के ये शार है, शायर कहते हैं कि मैंने एक नक्काद क्रिटिक से पूछा कि जनाब ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप ही समझा दीजिए इस तस्वीर में क्या है। ये समझने को कि ये आर्ट की क्या मंजिल है, एक नक्काद से पूछा जो बड़ा काबिल है। सब्ज़ाए खत में वो कहने लगे रानाई है, सब्ज़ाए खत में वो कहने लगे रानाई है। मैं ये समझा कि नाकिस मेरी बेनाई है, मुझे तो लगा कि शायद मेरी बिनाई कमजोर है, मुझे सही नजर नहीं आ रहा। लेकिन नकाद क्या कह रहे हैं, जनाब जरा गौर से देखिए, इसमें तो रानाई है, ये जो सब्जा दिखाया है इसमें रानाई यानी खूबसूरती है। तो भाई हम चार इशार देखिए, इससे एक मतलब आप समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, अभी आपको अर्ज किया, जिसको तस्वीर बनानी नहीं आती वो अपनी नाहिली को छुपाने के लिए आड़ी तिरछी लकीरों को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम दे देता है, और जो फन को नहीं समझते वो उसी को वाकयातन एक आला फन पारा समझ बैठते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके सामने अगर आप इधर हो रखें तो देखिए, मैं अगर यूं ही उल्टी सीधी सी देखिए, अगर मैं ये देखिए, मैंने देखिए यूं ही आड़ी तिरछी सी चंद लकीरें लगा दी। अब अगर इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, और मजीद इसमें हम कुछ कलर्स का फ्रेम भी बना देते हैं। रजिस्टर पर देखिए, अभी आपके सामने मैंने महज आड़ी तिरछी चंद लकीरें लगा दी हैं, लेकिन उसको काट कर एक फ्रेम में लगा दिया, खूबसूरत फ्रेम में लगा दिया। मैं कह सकता हूं ये अब ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। और इसकी मैं वजाहत क्या करूंगा कि देखिए जनाब, मुसव्वर ने कितनी खूबसूरती से बयान किया है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, जिंदगी में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिंदगी में किस कदर मुश्किलात हैं, उसको मुसव्वर ने निहायत खूबसूरती से इस तस्वीर में बयान कर। तो देखिए हमारे यहाँ इसी तरह का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये एक अहम फन है, मगर वतन अजीज पाकिस्तान में इस अहम फन को मजाक बना दिया। ये हो गए 4 शेर। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे 5वें शेर।